हेलो दोस्तों, तो चलिए देते हैं पर्यावरण में अपना छोटा सा योगदान। और इस प्लास्टिक की बोतल को हम फेंकेंगे नहीं और बनाएंगे बहुत सुंदर सा क्राफ्ट। तो ये 4 साइडेड क्राफ्ट है। जिस भी एंगल से आप इसको देखेंगे तो ये आपको बहुत सुंदर लगेगा और इसके चारों तरफ हम अलग अलग डिजाइन डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्राफ्ट को। तो इस बोतल में कुछ इस तरह का डिज़ाइन पहले से बना हुआ था, जैसे कि इसके पंख हों। तो वहाँ हम कर लेते हैं, सेम उसी लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि कट करते समय हमें दिखाई दे कुछ इस तरह से। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी ये लाइनें। और यहाँ पे बनाएंगे हम इसका फेस। ये जो बोतल है ये कंफर्ट की बोतल है और यूट्यूब पर भी ये वाली डिज़ाइन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और एकदम नई डिज़ाइन देखने के लिए आप एकता क्राफ्ट ट्रिक से जुड़े रहिएगा। तो चलिए, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी इनको पहले कर लेते हैं हम कट, जिससे क्या है हम थोड़ा थोड़ा करके काटते जाएंगे तो आगे का प्रोसीजर हमें इजीली समझ आता जाएगा और हम आगे काम करते जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने इसके ये हाथ जो है काट लिए हैं। अब हम जो है एक्स्ट्रा पार्ट उसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पे ये इतने हिस्सा तो हमारे काम आएगा, बाकी का ये जो है इतना, इसको हम कट कर लेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आराम से तो आपको सारी चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएगी और बहुत आसानी से आप अपना काम कर पाएंगे। आप जल्दी जल्दी स्किप कर करके वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हमारी निकल जाती हैं। तो आप इसे ध्यान से और पूरा देखिए। तो चलिए, इस तरह से हम अपना ये वेस्ट हिस्सा जो है काट करके अलग कर देंगे। इस तरफ हमने बनाया है एक लड़की को और इसके दूसरी तरफ हम बनाएंगे एक छोटे से सरदार जी। तो इस ढक्कन को भी हमने नीचे से कट कर लिया है, क्योंकि ये जो हमने लड़की काटी थी ना वहाँ से ये हिस्सा जो है चमक रहा था, इसीलिए हमने इसको हटा के अलग कर दिया है। आप चाहें तो इसको मत काटिए, ऐसे ही लगा रहने दीजिए, पर अगर आप काट के अलग कर देंगे तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो दूसरी तरफ किए थे हमने ये सरदार जी ड्रॉ, तो इसको भी हम बड़ी सावधानी से इस चाकू से काट लेंगे। आप चाहें तो कैंची की मदद से भी इसको काट सकते हैं। ये जो क्राफ्ट है मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये मैं कंफर्ट की बोतल पे बना रही हूँ। आप इसकी जगह कोई दूसरी भी बोतल यूज़ कर सकते हैं। और ये चारों तरफ से हमने इस पे डिज़ाइन की है, तो आप इसे किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ इसे ध्यान से और पूरा देखिए। तो चलिए, यहाँ आगे हम कर लेते हैं इस लड़की की ड्रेस को ड्रॉ। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्रेस इसको पहना दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इजी सी ड्रेस ड्रॉ की है। आप टॉप स्कर्ट बोल लीजिए या फिर गाउन बोल लीजिए, कुछ भी जैसा आपको समझ आए। इधर बनाए ये सरदार जी, इनको पैंट शर्ट पहना दिए गए हैं। तो आप चाहें तो इसे अपनी गर्ल के रूम में रख लीजिए, चाहे अपने बॉयज़ के रूम में रख लीजिए। अब उनमें लड़ाई नहीं होगी कि भाई ये तो मम्मी ने लड़की वाली क्राफ्ट बनाई है तो मैं ही काम में लूँगी, या फिर लड़के वाली है तो मैं ही लूँगी। भाई ये सबके ही काम में आ जाएगा। और आप इसको पूरा देखेंगे ना तो इतने मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं इसके कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप इसका करें क्या। तो इसके लिए आप इसे पूरा देखते जाइए। तो इधर हम कर लेते हैं ये थोड़ा सा हार्ड ड्रॉ। तो जो फेस में हम कलर करेंगे ना वो हल्का सा हमने पिंक कलर बनाया है, और ये पिंक कलर बनाया है हमने वाइट में हल्का सा रेड मिला करके। आप चाहें तो वाइट में हल्का सा ब्राउन बना के थोड़ा लाइट ब्राउन कलर भी स्किन कलर में भर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने जब ये स्किन कलर बना ही लिया है तो जहाँ जहाँ हमें स्किन है इनकी वहाँ पे हम एक बार में ही कलर कर लेंगे। जैसे यहाँ सरदार जी को भर लिया और इधर इस गुड़िया के भी फेस में और हाथ में भर लिया। अब हम रेड कलर खोल रहे हैं, तो यहाँ अपने इस हार्ट को भी रेड कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमें रेड कलर करना है वहाँ भी हम एक बार में ही लाल रंग कर लेंगे। क्योंकि ऑयल कलर से जब हम ब्रश पे लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे जो ब्रश हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो फैब्रिक के काम के लायक नहीं रहते। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपने एक कलर खोला है तो उस कलर का सारा काम एक बार में कर लिया जाए। इससे आप बार बार ब्रश को धोने से भी बचेंगे और टाइम भी आपका बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ वहाँ हार्ड हमने रेड किया था, यहाँ पे हम इस लड़की की शर्ट को रेड कर रहे हैं और पीछे की तरफ हमें सरदार जी की पैंट रेड करनी है। तो ये सारा काम हम एक ही बार में
कर लेंगे, जिससे कि हम बार बार हमें ब्रश ना धोना पड़े। तो चलिए, इसकी ये शर्ट भी हो गई रेड कलर की। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका जैसा मन करे आप वैसे कलर अपने इस क्राफ्ट में भर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अब हम शर्ट कर लेते हैं येलो, और पहले की तरह ही येलो वाला काम हम एक बार में ख़त्म कर लेंगे। यहाँ सरदार जी की शर्ट को हमने किया है येलो, तो उधर लड़की की जो स्कर्ट है इसको हम येलो कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 ही रंग काम में लिए हैं, और ये जो कलर है मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया है, क्योंकि ये सालों साल चलता है और वॉशेबल भी होता है। इसको बस पानी डालो और साफ़ कर लो, और लाइफ तो इसकी बहुत ज़्यादा होती है। आप फैब्रिक से करते हैं तो उसकी लाइफ थोड़ा कम होती है, क्योंकि जब भी वो कहीं टकराएगा या कुछ भी उंगली वगैरह के निशान लगेंगे तो धीरे धीरे वो पेंट जो है छूटने लगता है। अगर आप उसके ऊपर एक वार्निश का कोट कर देंगे तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप अगर ऑयल से बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फैब्रिक से बना रहे हैं तो उसके बाद में एक कोट आप वार्निश की, ऑल क्लियर वार्निश की ज़रूर कर दें। तो यहाँ हमने इसके बना लिए बाल काले काले, और थोड़ा सा इसकी बेल्ट को कर देंगे ग्रीन। सब कुछ ऑप्शनल है, आपके जैसे मन करता जाए आप वैसे वैसे इसमें कलर करते जाएं। तो चलिए, यहाँ पे ये सरदार जी जो क्यूट से हैं ये भी ग्रीन कलर की बेल्ट पहने हैं। और अगर ये आपको मेरा क्राफ्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक द्वारा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हमने पत्तियाँ बना ली ग्रीन कलर की। आप इसे घर में रख रहे हैं तो लिख सकते हैं स्वीट होम, और अगर आप इसे अपने गार्डन में लटकाएंगे तो आप इस पे अपना लिख सकते हैं माई गार्डन, या जहाँ भी कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, और कुछ लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। अब इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं डिटेलिंग। यहाँ डिटेलिंग कर रहे हैं हम परमानेंट मार्कर से। आप चाहें तो ऑयल कलर से ही डिटेलिंग कर सकते हैं, पर परमानेंट मार्कर से करना थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। और जो बारीक काम होता है ना ब्रश चलाने में, जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये परमानेंट मार्कर बहुत अच्छी चीज़ है। आप फटाफट से और बहुत सफाई से जो है आप इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये क्राफ्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इनकी आँख और नाक बनानी बाकी रह गई है। उसके लिए तो आप देखते रहिए थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्वीट होम, क्योंकि इसको मैं अपने घर में लटकाऊँगी। और इसे आप किस किस तरह से प्रयोग में लेते हैं आगे ज़रूर देखते जाइएगा। तो चलिए, कुछ इस तरह से काट के मैंने अपने ये रेडी कर लिए थे, और इन सबको कलर कर लेंगे। ये बड़ी वाली बोतल तो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने अपनी बाथरूम से बड़ी बोतल को खाली करके उसको भी मैंने कट करके ये क्राफ्ट बना लिया। तो अगर आपको भी पसंद आ रहा हो तो आप भी बना लीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट कपड़ों में डिज़ाइन डाल देंगे, जिससे कि सारी एक सी नहीं लगे। ये हल्की सी लहर सी बना देते हैं इनके पेंट में, तो ये भी देखो कितनी आसान भी है और सुंदर भी लग रही है। सिंपल से तो थोड़ी सी डिज़ाइन बना देते हैं तो अच्छी लगती है। तो चलिए, अब बना लेते हैं इनकी आँख ना, वो भी हम परमानेंट मार्कर से बनाएंगे। आप चाहें तो ऑयल कलर से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से भी आप इनकी आंखें बना सकते हैं, पर आप थोड़ा सा और धैर्य रखिए और आगे देखिएगा। जब इसके अंदर हम और कलर कर देंगे ना तो इसकी आंखें इतनी सुंदर लगेंगी जैसे कि सच में ही बातें करने के लिए तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे हम अपने डॉल का भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं आँख ना। पर इसको जो मैंने इसमें एंड में जब इनकी आँख में कलर भरे थे ना, तो मुझे इनकी आंखें बहुत सुंदर लगी थी। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो चलिए, देखिए ये कितने आसानी से हमारे इसके आँख नाक ड्रॉ होते जा रहे हैं। आप चाहें तो सरदार जी की दाढ़ी मूछ कुछ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। और यहाँ बना दिए हमने इनके लिप्स। डॉल की शर्ट जो है थोड़ा सिंपल सी लग रही है, तो चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा बना देते हैं मधुमक्खी के छत्ते वाली डिज़ाइन, जो बेहद आसान सी है और देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। तो देखिए, डल गई डिज़ाइन। अब इसकी आँख में हमने ये बाहर की तरफ किया है वाइट कलर, और अंदर पुतली में हम भरेंगे स्काई ब्लू। इसमें वाइट में हमने हल्का सा ब्लू मिलाया कलर, और ये स्काई कलर बन गया। तो देखिए, ये अब बिल्कुल ना आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे कि ये बातें करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो ये वाइट कलर बाहर से भर दिया, और जब ये सूख जाएगा ना तो थोड़ा सा और परमानेंट मार्कर से इसकी
आउटलाइन कर देंगे, तो जहाँ भी ऊबड़ खाबड़ सी लाइन हो जाती है वो क्लियर हो जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए थोड़ी सी लगा देते हैं इनके बिंदी भी और कान में पहना देते हैं ये टॉप्स। तो लगभग ये हमारा DIY बन करके तैयार हो चुका है। तो बताइए दोस्तों, ये क्राफ्ट जो है आपको कैसा लगा? तो देखिए ये इस तरह से बनके कुछ तैयार हुआ है और चारों तरफ से इसका लुक इस तरह से है। आप चाहे इधर से देखिए, चाहे इधर से देख लीजिए, चाहे इधर से देख लीजिए। और इस कैप के अंदर हमने होल करके ये धागा लटका दिया था जिससे कि हम इसे हैंग कर सकें। इस वाले क्राफ्ट को मैं लटकाऊंगी अपने गार्डन में, तो यहाँ मैंने लिख दिया माय गार्डन। और अगर बॉयज़ की तरफ से आप इसको अपने बॉयज़ के रूम में रख सकते हैं और गर्ल्स साइड से आप अपने गर्ल्स के रूम में रख सकते हैं, तो किसी में लड़ाई नहीं होगी। और चाहे तो आप अपने रूम में अपनी रेलगाड़ी को कुछ इस तरह से रख सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी डाइनिंग टेबल पे इस तरह से कांटे चम्मच रख दीजिए इसमें, तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। या फिर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे इसमें कॉम्ब रख लीजिए, या फिर इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगा के आप इसे ड्राइंग रूम में हैंग भी कर सकती हैं, तो ये बहुत सुंदर लगेंगे और हवा के साथ ऐसे गोल गोल घूमेंगे। और आप चाहें तो इसमें ओरिजिनल प्लांट लगा के अपने गार्डन में रख दीजिए और देखिए जैसे जैसे हवा चलेगी तो कैसे ये गोल गोल घूम रहे हैं। और आप इसे जिस भी तरफ से देखेंगे आपको ये बहुत सुंदर लगेगा, कहीं से भी आपको ये प्लेन नहीं लगेगा। तो है ना एकदम यूनिक डिज़ाइन। आप चाहें इसमें कलर रख सकते हैं, आप चाहें, मैं तो इसमें अपने ब्रश रखती हूँ। और आप चाहें तो इसमें ये ओरिजिनल प्लांट लगा लीजिए, मनी प्लांट लगा लीजिए। तो आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा दोस्तों? और अंत तक की वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।